नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 14 सितंबर 2024 शनिवार। मेरा मोबाइल नंबर 8005817305। आप लोगों की कोई भी समस्या हो तो आप निःशुल्क समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप पर अपनी समस्या, अपना नाम, अपना जन्म स्थान, जन्म समय, जन्म दिनांक लिखकर भेज दीजिए। जैसे ही आपका नंबर आएगा व्हाट्सएप पर आपको जवाब दे दिया जाएगा। मेरा निवेदन है आप लोगों से कृपया फ़ोन ना करें। और दूसरा निवेदन है कि अपने को सब्सक्राइबर की आवश्यकता नहीं है, अपने को केवल आपके लाइक्स और व्यूज चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रेरित हो सके, वीडियो को देख सके, सुन सके, समझ सके और अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं प्राप्त कर सके। हमारी जैसी की चर्चा 30 मार्च 2025 को ब्रह्मांड में बनने वाले गोचर प्रभाव पर चल रही है। काफ़ी लंबे समय से चल रही है, काफ़ी विस्तार से हमने चर्चा की है। नवमांश के बारे में, परिवर्तन के बारे में, गणेश से गजानन के सफ़र तक के बारे में, एवरीथिंग। मैं समझता हूँ बहुत कुछ इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, परिवर्तन के बारे में। लेकिन फिर भी आज मैं आपको और एक नए सब्जेक्ट पर इसी प्रभाव को लेकर के कुछ बताने जा रहा हूँ, तो कृपया ध्यान से सुने, समझें। यदि आपको सदुपयोगी लगे तो अपने मित्रों से, सहयोगियों से, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से फॉरवर्ड कीजिए, सुनने के लिए प्रेरित कीजिए और उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो ऐसा सहयोग कीजिए। तो हम जब परिवर्तन देख रहे हैं कि सारे ज्योतिषाचार्य, सभी गुरुजन, सभी भविष्यवक्ता ये बता रहे हैं कि युग परिवर्तन का समय है, तो क्या हम इसे माने कि ये युग परिवर्तन का समय है? बिल्कुल मानेंगे। और बाकायदा हम हमारे आसपास घटने वाली घटनाओं को देख कर के मानेंगे कि वास्तव में युग परिवर्तन का समय है। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं हमारे आसपास जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं वह बड़े विस्फोटक हैं, बड़े चिंतनशील हैं। ऐसे विषयों पर परिवर्तन हो रहा है, ऐसे विषयों पर चर्चा हो रही है, ऐसे विषयों पर बात हो रही है जो पहले कभी नहीं हुई। इसी तो युग परिवर्तन कहते हैं। एक विचारधारा का बदल जाना, एक सभ्यता का बदल जाना, एक संस्कृति का बदल जाना, इसे युग परिवर्तन कहते हैं। तो जो जिन सब्जेक्ट्स पर अभी चर्चाएं चल रही है, अधिकारों की बात चल रही है, पक्ष और विपक्ष में चर्चा चल रही है, विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, फिर चाहे वह कोई शहर हो, राज्य हो, देश हो या विदेश हो, सभी जगह हम अपने इन हालातों को देख सकते हैं, सुन सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस प्रकार से नए नए विषय हमारे सामने आ रहे हैं और उसके पक्ष में और जो अभी वातावरण है उसके विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं और उसमें जन, धन, मान, हानि की हानि हो रही है। इसी प्रकार से प्रकृति के द्वारा अलग अलग तरीकों से अतिवृष्टि करके जन, माल, धन हानि की हो रही है। इस प्रकार से ये जो परिवर्तन हो रहा है ये क्या है, क्यों है, ये हम यदि देखें, इस पर चिंतन करें, मनन करें, तो हमें समझ में आएगा कि निश्चित रूप से कोई विचारधारा बदलने वाली है, कोई सभ्यता बदलने वाली है, कोई संस्कृति बदलने वाली है और इसे ही युग परिवर्तन कहते हैं। और हम एक नई दिशा की ओर जाने वाले हैं। और किसी भी नई दिशा की ओर जाने से पहले या किसी बबुले को जो कि पानी में, उबलते हुए पानी में बनता है, भाप के द्वारा, वायु के द्वारा, वह कुछ समय के लिए अपना विशाल रूप ले लेता है, लेकिन उसका लंबा अस्तित्व नहीं होता है, दूर तक, देर तक उसका अस्तित्व नहीं होता है और कुछ समय बाद वह फट जाता है। ठीक इसी प्रकार से अभी हमारे आसपास जो वातावरण बना हुआ है, जो माहौल बना हुआ है, जो चर्चाएं चल रही है, जो प्रकृति के द्वारा हमारे आसपास वातावरण बनाया गया है,
उस पर जो परिवर्तन होने वाला है, ये सब युग परिवर्तन की ओर हमें इशारा कर रहा है। हमें इसे समझ लेना चाहिए और इसके बारे में अपने को चिंतन मनन करके परिवर्तन लाना होगा, तभी ये गोचर प्रभाव हमें शुभ फल दे पाएगा। क्योंकि ये तो निश्चित है कि प्रकृति एक सीमित अवस्था में है। यदि प्रकृति की कोई सीमा नहीं होती तो हमारे ज्योतिषाचार्य इसे अध्ययन नहीं कर पाते। यदि ये एक सीमा है तो इस सीमा में कोई भी वस्तु, जिस प्रकार से ब्रह्मांड में हमारे ज्योतिषाचार्यों ने दिखाया कि ये 12 घर आपके पूरे पिछले जन्मों को और आने वाले भविष्य को प्रदर्शित कर सकते हैं, और इनमें बैठे 9 ग्रह ब्रह्मांड में तब से आज तक स्थापित है। इसका अर्थ क्या है? ये बताता है कि ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वह न तो कभी कम हुआ है और न कभी उसमें वृद्धि हुई है। जो भी कुछ हुआ है वह केवल परिवर्तन हुआ है। कैसा परिवर्तन? यदि सागर में जल वृद्धि हो गई है तो ये मान लीजिए कि जो हमारे बर्फीले पहाड़ थे, जो बर्फीला एरिया था, उसमें कमी हो गई है, अर्थात बर्फ पिघल गई है। और यदि बारिश अधिक हुई है तो मान लीजिए कि सागर का जल कम हो गया है और वाष्प में परिवर्तित हो गया है, इसीलिए वर्षा अधिक हो रही है। और यदि सूखा पड़ रहा है तो ये मान लीजिए कि सूर्य की जो गर्मी है वह सागर के जल को सुखा चुकी है, वह वाष्प नहीं बना पा रही है, यानी हवा का दाब कम हो गया है और इसलिए सूर्य की गर्मी सीधी पृथ्वी पर पड़ रही है, जिसके कारण सूखा पड़ रहा है। या कहीं जंगल जल रहे हैं तो ये मान लीजिए कि वहाँ पर जंगलों में पेड़ों का मिट्टी का पानी का जो शोषण करने का तरीका था वह कम हो गया है, और उस कमी की मात्रा के कारण पत्ते सूखने लगे हैं और सूर्य की गर्मी की तीव्रता के कारण अग्नि में परिवर्तित होने लगे हैं। अर्थात जितना भी कुछ परिवर्तन हो रहा है, यह परिवर्तन यहीं था, यहीं है और यहीं रहेगा। यदि हम इस परिवर्तन को समझना चाहते हैं तो हमें एक बार 9 दुर्गा चालीसा का अध्ययन करना होगा। उसमें विस्तार से समझाया गया है, जिसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से परिवर्तन इस पृथ्वी पर होता आया है, हो रहा है और होता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।